नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चलते हैं चैप्टर नंबर 8 ट्वेल्थ मैथमेटिक्स। और चैप्टर का वही नाम है अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं टेंजेंट्स, किसी कर्व किसी वक्र की टेंजेंट्स, उसकी स्लोप, उसका समीकरण। साथ ही हम पढ़ रहे हैं उसी बिंदु से गुजरने वाले अभिलंब, नॉर्मल्स बोलते हैं, उनकी ढाल और उनके भी समीकरण। और भी कई इससे जुड़े हुए सवाल हम ये पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 8.3 की बात चल रही है। मैंने कल इसकी थीम और कुछ एग्जांपल्स आपको बताए थे, समझ में आए होंगे। और नहीं आए हैं तो आप मुझे कॉल करिए, पूछिए। टेस्ट की तैयारी में जुट जाइए, बहुत शानदार स्कोर अपने अर्जित करना है। आज मैं आपको 8.3 के सवाल में एक्सरसाइज में ले चलता हूं। उसके पहले बहुत ही शानदार एग्जाम्पल पढ़े, मैंने थीम सारी बताई है, उस थीम से रिलेटेड एग्जाम्पल है, सोल्ड है, हल किए में आपको देखना है, समझना है, जो नहीं है उस पर क्रॉस लगाना और मुझे कॉल करके पूछना है गुरुजी ये कैसे होगा। सिंपल सी बात। इस ऑनलाइन क्लास को एज ए फिजिकल क्लास ही समझें, हल्के में नहीं ले। ये बार बार मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आइए सवाल संख्या फर्स्ट 8.3। एक वक्र है y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स, बिंदु x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो आइए, वक्र हमें दिया गया है y इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस एक्स की x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा। सवाल है स्पर्श रेखा की प्रवणता। प्रवणता मतलब स्लोप, ढाल, dy बाई डी एक्स। जो वक्र था x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स, ये 3x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ये dy बाई डी एक्स जब किसी वक्र का प्रथम अवकलज ज्ञात करते हैं तो वह अवकलज उस वक्र की प्रत्येक स्पर्श रेखा को की ढाल को निरूपित करते हैं। अब हमें जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल चाहिए उस बिंदु से हम वैल्यू रख देंगे। x इज इक्वल 2 रख दिया, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 माइनस 1 11 क्या आ गई स्पर्श रेखा ढाल। वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स की x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की ढाल प्रवणता जो ढाल है वो कितनी आ गई 11 आ गई। ये पहला सवाल हो गया स्टूडेंट्स 8.3 का। दूसरा है, दूसरा भी सेम ही है। y बराबर वक्र पड़ा है, x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए। तो सेम इसी तरह वक्र दिया गया है, प्रथम अवकलज ज्ञात करेंगे और अवकलज में x का मान 10 रख देंगे, वो स्पर्श रेखा की ढाल या प्रवणता ज्ञात हो जाएगी। अब आगे हम बात करते हैं सवाल संख्या 3। सवाल संख्या 3 में वक्र दिया है, अब देखिए सवाल संख्या 3 हमें
सवाल कहा गया कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां वक्र दिया गया है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 हो। याद रखिए हर सवाल के, हर तरह के सवाल के मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगा, कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स दूंगा। वो देखो, जब आपको बिंदु पूछे तो आपको प्रवणता दी होगी या प्रवणता से रिलेटेड कोई हिंट दिया हुआ होगा, तो आप क्या करेंगे, वक्र का समीकरण मिलेगा, वक्र के समीकरण का प्रथम अवकलज ज्ञात करेंगे, अवकलज को 0 के बराबर, प्रवणता के बराबर रखेंगे और x के मान निकालेंगे। x के मान जो है उनको वक्र में उठा के रख देना, y के मान आ जाएंगे। एक x का और एक y का मान मिलकर एक बिंदु बनाता है। आइए सवाल को ले चलता हूं। सवाल संख्या 3 और वक्र हमें दिया गया है y इज इक्वल, वक्र है y इज इक्वल √4x - 3 -1, इसकी प्रवणता 2/3 है। मतलब प्रवणता वक्र की नहीं होती, वक्र के किसी बिंदु पर प्रवणता, चलो थोड़ा सा पूरा लिख दूं, -1 के किसी बिंदु पर प्रवणता 2/3 है। हम इस वक्र का x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर dy/dx पहले रूट का होगा 1/2 गुणा खुद, फिर खुद क्या उसका होगा, तो खुद में 4x का तो 4 होता है और 3 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 और ये 0 लिखा नहीं है मैंने। आगे भी -1 कांस्टेंट है वक्र में, उसका भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारे पास dy/dx आ गया, ये 2 के पहाड़ से कटेगा। dy/dx इज इक्वल 2/√4x - 3। आप कहेंगे चूंकि सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार, यानी सवाल में हमें प्रवणता dy/dx दे रखी है 2/3, तो dy/dx का मतलब हमारे सवाल में 2/√4x - 3 बराबर 2/3। इनको तिरछा गुणा कर दें, या पहले से ही हम इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं, यहां भी 1 आ जाएगा, यहां भी 1, फिर तिरछा गुणा कर सकते हैं। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √4x - 3 = 3। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बाय टेकिंग द स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स वो आएगा 4x - 3 = 9। ये हो गया 4x = 9 + 3, ये हो गया 4x = 12 और ये हो गया x = 3। ये x का वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स। ये जो x का मान हर सवाल में याद रखिए, कहीं चेंज नहीं होगा, फिक्स है। जिन सवालों में आपको बिंदु के निर्देशांक पूछेगा उन सवालों में आपको सदैव ढाल जरूर देगा, प्रवणता जरूर देगा, स्लोप जरूर देगा या उसका हिंट देगा। तो आपको जो वक्र मिले उसका पहली दफा अवकलज ज्ञात करना है। अवकलज को जो ढाल दी गई है उसके बराबर रख देना है, समीकरण बनेगा, बायां और दायां पक्ष हल करेंगे, x का उत्तर ज्ञात करेंगे। x का उत्तर कम से कम 1 आएगा, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है।
x का जो उत्तर आता है उसको उठाकर सीधा वक्र में रखेंगे, y का उत्तर आएगा 1x और 1y के उत्तर से एक बिंदु प्राप्त होता है। आप लिखेंगे x का मान वक्र के समीकरण में रखने पर, वक्र के समीकरण में रखने पर, वक्र के समीकरण में जब रखेंगे ये मान, तब y बराबर देखना √4 इंटू 3 माइनस 3, 4x था, x का वैल्यू 3 है, माइनस 1 पड़ा है, हल करेंगे 4 3 12, 12 में से 3 गया 9 बचा, 12 में से 3 गया 9 बचा, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 माइनस 1 तो y का उत्तर आ गया 2। आता है वह बिंदु x का मान 3 है, y का मान 2 है, वह बिंदु 3,2 है जहां वक्र की, बाकी जगह या नहीं, या लिख रहा हूं उसको, वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 होती है। ये हमारे सवाल की पूरी भाषा हो गई। चित्र देख लें। वापस से मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी आपको ढाल पूछता है किसी वक्र की, तो उस सवाल में x या y या दोनों का, या तो x का मान दिया होगा या y का दिया हुआ होगा या दोनों का दिया हुआ होगा। तो हम पहली दफा अवकलन करेंगे, प्रथम अवकलज ज्ञात करेंगे, उस अवकलज में x और y के जो मान दे रखे हैं वो रख देंगे, तो उस वक्र की उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल प्राप्त हो जाएगी। पहली तरह का सवाल आ गया। दूसरी तरह के सवाल की बात करो, तो जो दूसरी तरह का सवाल है उसमें क्या है, उसमें यह है कि आपको वक्र देगा, ढाल स्पष्ट रूप से देगा, जैसे दी ढाल साफ प्रवणता 2/3। कई बार स्पष्ट रूप से ढाल नहीं देता है, तो क्या देता है, अब कई बार स्पष्ट रूप से ढाल ऐसे 2/3 दे रखी है, ऐसे नहीं देता है, तो क्या देता है, तो उसका हिंट देता है कि साहब उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिससे गुजरने वाली स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, या x अक्ष के लंबवत है, या कोई अन्य रेखा का समीकरण दे दे, इस कहे कि इस दी गई रेखा के समांतर है, या इस दी गई रेखा के लंबवत है, यानी उसकी ढाल का कोई ना कोई हिंट आपको अवश्य दिया जाता है। तो आप वापस से देखें, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको यह कहना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि जब भी बिंदु ज्ञात करने की बात आए तो वक्र होगा और ढाल होगी, चाहे हिंट के रूप में हो चाहे स्पष्ट हो। आप पहली दफा अवकलज ज्ञात करेंगे, उस अवकलज को दी गई ढाल के बराबर रख देंगे, रख दी, और बायां और दायां पक्ष हो जाएगा, दोनों को हल करेंगे उचित विधि से, x का मान ज्ञात करेंगे। जो x का मान 1 आए, 2 आए, 3 आए, कम से कम 1 आएगा, ज्यादा कितने भी आ सकते हैं, कोई यहां पर बाउंडेशन नहीं है। इस x के मान को हम उठाकर वक्र में रखेंगे, ये वक्र रहा इसका, इसमें रख दिया, y का मान आ गया, एक y के और एक x के मान से एक बिंदु बनता है। यदि 2x के मान प्राप्त हुए हैं तो y के भी 2 होंगे, तो 2 बिंदु हो गए। 3x के हैं तो y के भी 3 होंगे, जितने x के उसके सापेक्ष आपको y के मान प्राप्त हो। तो ये हो गया हमारा
जब वक्र का समीकरण दे, ढाल दे, तब बिंदु ज्ञात करने का तरीका। और ये हो गया वक्र दे और x या y के मान दे, तब प्रवणता, स्लोप, ढाल, dy बाय dx ज्ञात करने का तरीका। इतनी बात तो स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गई। अब मैं नेक्स्ट पे चलता हूं। सवाल संख्या 4 है, उन सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने जो वक्र दिया गया है कि स्पर्श रेखाएं जिनकी प्रवणता कितनी है, 2। यहां पर स्टूडेंट्स हमें वक्र दे रखा है, समझो सवाल को, वक्र दे रखा है, ढाल दे रखी है, यही काम करेंगे। देखना इधर, पहली दफा अवकलन करेंगे, प्रथम अवकलज ज्ञात करेंगे, dy बाय dx ज्ञात करेंगे। dy बाय dx को दी गई प्रवणता के बराबर रखेंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष बनेगा, यानी समीकरण बन जाएगा। समीकरण को हल करेंगे, x का मान आएगा और x के मान को वक्र में रखेंगे, y का मान आएगा, x और y के मान से बिंदु प्राप्त होगा। ढाल हमें दे रखी है, बिंदु हमने ज्ञात कर लिया। जब ढाल और बिंदु मालूम हो तो स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस वाई नॉट इज इक्वल m कोष्टक x माइनस x नोट होता है, जहां x नोट और y नोट उस बिंदु के निर्देशांक होते हैं जहां से वो स्पर्श रेखा गुजर रही है, और m उस स्पर्श रेखा की ढाल को कहा जाता है। सवाल करके बता रहा हूं, ये मैंने पहले आपको स्टेप्स बताए हैं। मैं जैसे स्टेप्स बोल रहा हूं वैसे कॉन्सेप्ट में आपको स्टेप्स मालूम होने चाहिए, ताकि सवाल उसी गति से प्रारंभ हो सके। आइए सवाल संख्या 4 की बात करता हूं स्टूडेंट्स। सवाल में कह रहा है कि वक्र है y प्लस 2y, y प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल 0। ठीक है, कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा, शॉर्ट में लिख दूं भाषा को, कि उन स्पर्श रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए जिनकी उन स्पर्श रेखाओं की ढाल नहीं ज्ञात करनी है, के समीकरण ज्ञात कीजिए, जिनकी ढाल, स्लोप, प्रवणता लिख दो, ढाल न लिखकर, जिनकी प्रवणता हमें 2 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 2 है। आइए साहब, वही भाषा, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन किया तो dy बाय dx, इसको मैं डायरेक्ट उधर ले जाता हूं तो प्लस का 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया। मैंने डायरेक्ट इसका अवकलन किया, आपको भी समझ में आ गया? नहीं यार, समझा दूं। ये उधर गया तो माइनस का हो गया। सपोज करो माइनस का 1/x होता, इसका अवकलज होता है प्लस का 1/x स्क्वायर, क्योंकि 1/x का अवकलज माइनस 1/x स्क्वायर होता है। ये याद रखनी बातें कुछ, ये लिख दो यहां पर, 1/x स्क्वायर का अवकलज, ये तो f(x) है और ये इनका f(x) है। ये है फलन, तो ये उसका अवकलज। ये फलन है 1/x स्क्वायर है, तो माइनस 2/x क्यूब। यदि 1/x की पावर 3 है तो माइनस 3/x की पावर 4। समझ रहे होंगे स्टेप्स?
इससे क्या कॉन्सेप्ट बन जाता है, आपके दिमाग में फीड हो गया क्या आएगा। अब आप मुझे पूछेंगे नहीं बार बार, जितनी पावर है उससे एक ज्यादा हो जाएगी, और जो पावर है उस जो पावर है, पावर का जो अंक है वो ऊपर माइनस में लिख दिया जाएगा। यहां पर 1/x की पावर 50 होती तो -50/x की पावर कम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितनी पावर है उससे एक पावर बढ़ जाएगी, और जो पावर का जो अंक है वो माइनस के निशान में ऊपर चला जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो यहां देखो ये उधर गया तो बन गए माइनस का 2/x - 3। ये -2 पहले से पढ़ाई था। ये 1 यानी -2 को आप गुणांक मान लें, ये लो -2 को गुणांक मान लिया अपन ने। ये 1/x की तरह काम कर रहा है, हर बार ध्यान रखना। 1/x - 3 है, 1/x - 2 है, 1/x - 50 है, 1/x - 10 है, चाहे 1/x + 10 है, यहां x और यहां प्लस में कुछ भी हो, 1/x की तरह ही बिहेव करेगा। याद रखो कंसेप्ट, ताकि बार बार इनको सूत्र लगाकर अवकलज ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसे फिंगरटिप्स हो जाए। यस सर, यही आएगा। समझ में आ रही। x माइनस कुछ भी हो, x प्लस कुछ भी हो, 1/x प्लस माइनस समथिंग, समझ में आ गया। 1/x प्लस माइनस समथिंग हो तो वो 1/x की तरह बिहेव करता है, और 1/x का डेरिवेटिव -1/x होता है। यानी इसका मैं अवकलज करूंगा तो माइनस का निशान निकल कर आएगा, वो माइनस का निशान इसको क्या बना देगा, प्लस का, तो प्लस का 2 इसका स्क्वायर हो गया। ये लो, ये मैंने इसका अवकलज लिख दिया। इतनी बात समझ में आई होगी। अब सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार हमें dy/dx का वैल्यू गिवन है। इट इज गिवन टू अस दैट dy/dx इज इक्वल टू, वी हैव गोट the value of dy/dx is 2/x - 3 whole square, therefore it will become equal to 2. When I solve it, 2 cancel by 2 and it will become x minus 3 whole square is equal to 1. It is a square quadratic equation. Then we can take the square root of both sides. If I took the square of both sides, then it will change in plus minus 1, because the square root of any number always be positive or negative in both signs. So at first we take it in positive sign, then we go to the value of x is equal 4, or if we take the negative sign of 1, then we go to the value of x plus 2. Therefore we find out that got the two values of x, 4 and 2. Now we are going to put the value of x in given curve y plus 2/x minus 3 is equal to 0. That's like y plus 2 by, we can write here, if x is equal 4, then y plus 2 by x minus 4 minus 3 is equal 0, 4 minus 3 1, and y is equal minus 2. And if x equal to, then y plus 2 by 2 minus 3
is equal 0, then the value of y become +2. Okay. We have two values of x and also two values of y. एक x की और एक y की वैल्यू जब प्राप्त होती है तो एक बिंदु प्राप्त होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये वक्र था, इसका प्रथम अवकलज फाइंड आउट किया। प्रथम अवकलज जो था उसको इक्वल टू 2, जो कि हमें स्लोप गिवन थी उसके इक्वल रखा। इक्वेशन बना, सोल्व किया, x की वैल्यूज हमने फाइंड आउट की। x की वैल्यू एक तो 4 है और एक 2 है। x की दोनों वैल्यूज को हमने वक्र में रखा तो y की दो वैल्यू आई। जब x का वैल्यू 4 था तो फर्स्ट पॉइंट हो गया 4, -2। जब x का वैल्यू 2 था तो सेकंड पॉइंट हो गया 2, 2। तो हम यहां लिखेंगे आता है 2 अभिष्ट बिंदु 4, -2 और 2, 2 है। अभिष्ट का मीनिंग होता है जैसा हमें पूछा गया है। अब इसलिए इन बिंदुओं के संगत स्पर्श रेखाएं, और पहली तो देखना कौन सी है। सूत्र तो यहां लिख देता हूं मैं, y माइनस वाई नोट इज इक्वल m cosec x माइनस x नोट। जहां पर x नोट और y नोट उस बिंदु के निर्देशांक होते हैं जहां से स्पर्श रेखा गुजर रही है। तो पहली दफा तो वो बिंदु है 4, -2, तो x नोट का वैल्यू 4 है, y नोट का वैल्यू -2 है। दूसरी बार x नोट 2 है, y नोट भी 2। ढाल स्लोप दोनों बारी फिक्स है, कितनी है 2। तो रख रहा हूं एक में, आप लिखेंगे कि बिंदु 4, -2 पर y को y रहने दूंगा। यहां पर y नोट की वैल्यू -2 है तो प्लस का 2 बन जाएगा। ढाल 2 पड़ी है और रख दी मैंने m की वैल्यू। x माइनस x नोट का वैल्यू कितना है, 4 है। तो देखिए ये बना समीकरण हमारे पास, y प्लस 2 बराबर 2x माइनस के 8। इसको हल करेंगे तो 2x माइनस वाई और माइनस के 10 बराबर 0, इसका समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ये तो इस बिंदु पर आया है। इस बिंदु पर आप प्राप्त करेंगे तो क्या चेंज करना है, यहां पर जो वैल्यू रखी थी -2, अब की बार +2 रखनी है। यहां वैल्यू रखी थी 4, अब लिखनी है +2, और दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। यानी दी गई प्रतिबद्धता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, वी कैन फाइंड दैट टू इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट। हम दो समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, यानी दो तरह की टेंजेंट्स पास हो रही है दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग। और वो हमने, एक तो मैंने आपको यहां पर निकाल के बता दी और दूसरी आप ज्ञात करें। बोर्ड में देखें स्टूडेंट्स गौर से, हमारा सवाल संख्या 4 हो गया। इसमें बहुत सी बातें बताई मैंने आपको जो आपके काम में आई आगे। आप देखिए आगे क्या है। सवाल संख्या 5 पे ले चलता हूं आपको। वो है x² बाई 4 प्लस y² बाई 25
इज इक्वल 1, एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 25 बराबर 1 पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार एग्जाम में आने लायक सवाल है, जरा देखना। 5वें नंबर का वक्र है एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 25 बराबर 1। ये एक दीर्घ वृत्त का समीकरण है। समझ में आ गया? दीर्घ वृत्त का समीकरण है। अब यहां आइए, ये वक्र पड़ा था, पहले दोनों अलग अलग करता हूं मैं। इस वक्र का x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो अवकलन जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, 2x बाई 4 प्लस 2y और इंटू 2y बाई 25 इंटू dy बाई dx इज इक्वल 0। इसको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू आएगा हमारे पास में, ये देखो ये कट गया वैसे तो, और वैसे दोनों कट जाएंगे। वैल्यू आएगी माइनस एक्स बाई वाई और इंटू 25 बाई 4। रिजल्टेंट वैल्यू ऐसे लिखी जा सकती है 25x बाई 4y। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, प्रथम अवकलज हो गया। इतनी बात आपको आराम से समझ में आ गई होगी, जरा देख लें। ये dy बाई dx आ गया, प्रथम अवकलज आ गया। इसके बाद कंडीशन की बात करेंगे। यहां लिख देना, सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट क्या होगा कि फर्स्ट ये है कि जब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, when the tangent is parallel to x axis, तब क्या होता है कि जब कोई रेखा x अक्ष के समांतर होती है तो dy बाई dx का वैल्यू 0 होता है। ये बात मैंने आपको कल एक्सप्लेन की। dy बाई dx आया हमारे पास में -25 x बाई 4y इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग ये 4y इसके इंटू में जाएगा तो 0 हो जाएगा, और -25 x इज इक्वल 0 तो x का वैल्यू 0 आ गया। समझ में आ गई? x का वैल्यू 0 है तो हम ये 0 x का मान वक्र में रखेंगे तो y का मान आएगा ±5। आइए, x बराबर 0 वक्र में रखने पर आप हल करके बता सकते हैं। देखो यहां 0 रखूंगा तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर बट्टे 25 बचेगा, प्लस का है, ये बट्टे में है, गुणा में जाएगा तो वाई स्क्वायर बराबर 25 और वाई बराबर प्लस माइनस के 5 रखने पर वाई बराबर प्लस माइनस 5 है। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, यानी वह बिंदु हो गया 0, +-5 दोनों बार। y के तो दो वैल्यू है, प्लस का 5 माइनस का 5, पर x का एक ही वैल्यू 0, तो वह बिंदु हो गया 0, +-5 आ गया। हमें सिर्फ बिंदु चाहिए, मेरे ख्याल से देखता हूं एक बार बिंदु चाहिए। आता है उक्त ऊपर वाली जो दे रखी है, उक्त स्थिति में प्राप्त बिंदु
0, ±5 है। फिर दूसरी कंडीशन थी कि जब स्पर्श रेखा y एक्स के समांतर है, y एक्स के समांतर है, तब -1/dy/dx इज इक्वल 0 होना चाहिए। गुरुजी ऐसा कैसे हुआ? आपने कहा था y एक्स के जब समांतर होती है तो dy/dx का मान अनंत आता है, प्रवणता है, परिभाषित होती है, स्लोप नॉन डिफाइन होती है। यस, अभी भी यही बोल रहा हूं और ये लिखा है। जरा देखिए इसका मीनिंग ये आ रहा है, तो इसका मीनिंग सोचो। ये भाग में पड़ा dy/dx, उधर जाएगा ऊपर तो dy/dx, ये 0 आ जाएगा नीचे। और 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट नहीं होता क्या? -1/0 प्लस 1/0, यानी जिसका हर 0 है वो इनफाइनाइट हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो dy/dx इज इक्वल इनफाइनाइट आएगा। मैंने सिर्फ इसका रूप बदला है, फॉर्म बदला है, ताकि मैं सवाल को आगे हल कर सकूं। यदि बराबर डायरेक्ट इनफाइनाइट लिख दूंगा तो मैं आगे से सोल्व ही नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। आइए, -1/dy/dx आ गया, ये रहा, -25x/4y इज इक्वल 0। आप देखना ये बट्टे में बटा नहीं रहता, उलट जाएगा, माइनस से माइनस कट ही गया तो आया 4y और इज इक्वल क्या हुआ? 0, क्योंकि ये 4y ऊपर गया और ये भाग में रह गया, ये इसके 0 के गुणा में जाकर 0 हो गया, तो y का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। पहले x का वैल्यू 0 आया था, जब x अक्ष के समांतर थी तब x का वैल्यू 0 आया, y का वैल्यू 0 आ गया। जैसे हमने x का वैल्यू वक्र में उठा के रखा था 0, तो ये पूरा 0 हो गया था और y का वैल्यू आया था +-5। वैसे अब की बार y का वैल्यू 0 रखेंगे, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, x²/4 बराबर 1 आएगा, यानी x² बराबर 4 हो गया, x का वैल्यू +-2 आ जाएगा। तो अब की बार आएगा +-2, 0, क्योंकि पहले वैल्यू x का आता है, पहले एब्सिसा भुज जिसे बोलते हैं वो लिखा जाता है, कोमा के बाद कोटि या जिसे ऑर्डिनेट बोलते हैं वो लिखा जाता है, y का वैल्यू बाद में। तो इस प्रकार हमें 5 सवाल में 2-2 बिंदु प्राप्त हुए। इसमें भी 2 बिंदु है, एक नहीं 2 बिंदु है, यहां भी 2 बिंदु प्राप्त होंगे जो दी गई कंडीशन को फॉलो करते हैं। बोर्ड पे आराम से देखें स्टूडेंट्स। ये हमारा 8.3 एक्सरसाइज था, इसके 5 सवाल किए हैं, आराम से समझें, सीखें, एग्जाम्पल देखें, हर सवाल ढंग से करना है और वीडियो सबको देखना है, डेली देखना है और अपनी प्रेजेंट का 100% ध्यान रखना है। थैंक यू, धन्यवाद।